इस दुनिया में हर इंसान की अपनी अलग कहानी है और उस कहानी के अंदर भी बहुत सारी कहानियां चलती हैं। एक ही इंसान के कैरेक्टर में इतने शेड्स होते हैं कि कई साल तक साथ रहकर भी हम किसी को सही से समझ नहीं पाते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते और एक इंसान से दोबारा नहीं मिल सकते। इसका मतलब यही हुआ कि नदी में हर सेकंड नया पानी आ जाता है। जिसमें आप उतरे थे वो तो उसी पल बह गया। और इंसान के मन में भी हर वक्त नए थॉट्स, नए इमोशंस आते रहते हैं और इंसान का मन बदलता रहता है। जो कल तक आपके लिए अच्छा सोचता था वो आज बुरा सोचने लगता है। जो कल तक बुरा सोचता था वो आपका वेल विशर बन जाता है। हम में से हर किसी ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ न कुछ तो एक्सपीरियंस किया ही होता है। पंडित जी और सरला जी ने हमेशा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी है। हमेशा दोनों की कोशिश यही रही कि सब काम टाइम से हो। इसका फायदा ये रहा कि कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं हुआ। अब पंडित जी की लाइफ तो जैसे ठहर कर रह गई है। बेड के एक तरफ ही ज्यादातर सिमटे रहते हैं। ज्यादातर वक्त बस चुपचाप छत को देखकर गुजार देते हैं। सरला जी या स्वाति बात करने की कोशिश भी करें तो जवाब नहीं देते हैं या बस हाँ हूं कहकर चुप हो जाते हैं। इस ठहरी शांत झील जैसी लाइफ में अगर कोई हलचल मचती है तो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हरीश की वजह से। हरीश लगभग 25 साल का यंग और एनर्जेटिक लड़का है। घर में आता है तो एकदम से जैसे रौनक सी आ जाती है। सबका हाल पूछना और पंडित जी से ऐसे मिलना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, चाहे वो रिस्पॉन्ड करें या ना करें, बस उनसे बात किए जाना। वैसे तो उसका काम बस आधे घंटे का है, लेकिन हमेशा 1.5-2 घंटे बिता कर जाता है। बातें करते करते कभी पंडित जी के पैर स्ट्रेच करेगा तो कभी उन्हें हाथ पकड़कर पूरे घर में टहला देगा। उसके आने से सरला जी को बहुत अच्छा फील होता है। एक दिन जब थेरेपी के लिए हरीश आया तो मौसम अचानक से काफी खराब हो गया था। हरीश के पास बाइक थी, इसीलिए सरला जी ने उसे आंधी तूफान में बाहर जाने से मना कर दिया। अब हरीश फुर्सत में था तो उसने सरला जी से इधर उधर की बातें करने शुरू कर दी। सरला जी को उसने इतना हंसाया कि उनके पेट में दर्द होने लगा। आखिर उन्होंने हाथ जोड़े कि थोड़ी देर के लिए तुम चुप करो। तब तक नर्स स्वाति भी पंडित जी को मेडिसिन वगैरह देकर वहीं आ गई थी। हरीश की बातों से वो भी बहुत खुश रहती थी। उसके पास आकर बोली, हरीश भैया, आपको देखकर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं होगा। आप बहुत किस्मत वाले हो। स्वाति की बात सुनकर हरीश मुस्कुराया और बोला, कई बार जो बाहर से दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हंसने की वजह मेरा खुशकिस्मत होना नहीं बल्कि मेरी अपनी चॉइस है। स्वाति को ये बात कुछ खास समझ नहीं आई तो उसने फिर जोर देकर कहा कि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। हरीश ने बताया कि उसके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक टाइम पर उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना बड़ा काम था कि उनके पास दुनिया की हर लग्जरी थी। हरीश के पापा के साथ बिजनेस में उनका एक पार्टनर भी था। उनके साथ बिजनेस के साथ साथ फैमिली लेवल पर भी बहुत अच्छे टर्म्स थे। हरीश ने बताया कि वो 3 भाई बहन हैं। उससे बड़े एक भाई और बहन हैं। जिन लग्जरीज की वो बात कर रहा है उसके बारे में उसने या तो सिर्फ अपनी फैमिली से सुना है या कुछ फोटोज में देखा है। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक उनके पास से सब कुछ जा चुका था। हरीश की बात सुनकर स्वाति चौंक गई। जा चुका था मतलब? क्या आपके पापा को बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो गया था? हरीश ने बताया कि उसके पापा को अगर लॉस हुआ होता तो शायद उन्हें इतना दुख नहीं हुआ होता। उनके साथ तो धोखा हुआ था और वो भी ऐसे इंसान ने दिया था जिस पर उन्हें खुद से ज्यादा भरोसा था। उनके बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ वो किया जिसने न सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी खत्म करके रख दिया। हरीश ने बताया कि उसके पापा को अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इतना कि उन्होंने कभी उसकी कही बातों को क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की। आखिर दोनों इतने सालों से साथ में काम कर रहे थे। जब बिजनेस कुछ भी नहीं था तब से दोनों दिन रात की मेहनत साथ करके इस मकाम तक पहुंचे। इधर वो पार्टनर उनके भरोसे का गलत फायदा उठा रहा था और न जाने कब से ये सब कर रहा था। उसने बैंक से कई ऐसे लोन ले रखे थे जिनके बारे में हरीश के पिता को पता तक नहीं था और ये सारे लोन उनकी कंपनी के नाम पर थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा था। तो बस हुआ यूं कि जब इतने सारे लोन वापस नहीं किए तो बैंक्स ने सवाल करने शुरू कर दिए। उनका पार्टनर पहले तो गोलमोल बातें करके उन्हें बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन जब बैंक से कोर्ट केस जैसी धमकियों के लेटर आने लगे तो उसने साफ हाथ खड़े कर दिए। मेरे पापा को कुछ समझ आता इससे पहले ही उनका पार्टनर सब कुछ समेटकर गायब हो गया था। अब बैंक को जवाब देने के लिए थे सिर्फ मेरे पापा। पापा को अपने पार्टनर के इस धोखे से बहुत दुख पहुंचा था। उन्होंने जाने कैसे कैसे अपनी बची खुची प्रॉपर्टी और चीजें बेचकर बैंक्स के लोन चुकाए, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस सदमे से मेरे पापा गहरे डिप्रेशन में चले गए थे।
उन्होंने घर से निकलना, लोगों से मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया था। कुछ ही दिनों में उनकी पोजीशन क्या से क्या हो गई थी। हरीश ने बताया कि उसकी मां को बहुत हिम्मत करनी पड़ी थी, क्योंकि उनके ऊपर अपने तीनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें पालना पोसना पढ़ाना लिखाना था। हरीश के लिए लाइफ फिर भी बहुत आसान रही, क्योंकि उसने अपनी फैमिली के अच्छे दिन नहीं देखे थे, जबकि उसके बड़े भाई और बहन के लिए ये सब बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट था। उसकी मां ने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से को पीजी अकोमोडेशन में कन्वर्ट कर दिया था और इसी से उनके घर का खर्च चलता था। साथ ही उसकी मां ने कुछ ऑफिसेज में टिफिन सर्विस भी स्टार्ट कर दी थी। सुबह 4 बजे से जो उसकी मां का मेहनत भरा दिन शुरू होता तो रात के 12 बजे तक चलता रहता। उसके पापा तो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद होकर रहते। उसकी मां की तमाम कोशिशें भी उन्हें डिप्रेशन से उबार नहीं सकी थी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आप या तो खुश रहकर जिएं या उदास रहकर। अपने रास्ते आपको ही चुनने पड़ते हैं। हरीश ने बताया कि अब हम तीनों भाई बहन अच्छे से सेटल्ड हैं, सबकी अपनी जॉब्स हैं, लेकिन हमारी मां ने अभी तक अपना काम बंद नहीं किया है। तो कहती हैं कि मेहनत भी एक आदत जैसी होती है, जिसको लग जाए फिर छूटती नहीं है। हरीश की कहानी सुनकर स्वाति को अब उसकी बात का मतलब समझ आया कि खुश रहना हमारी अपनी चॉइस होती है। हम अपनी सिचुएशंस और किस्मत को दोष देकर अपनी लाइफ को रोते या शिकायतें करते हुए अगर काटते हैं, तब ये भी हमारी ही चॉइस है। सरला जी भी बड़ी गौर से हरीश की कहानी सुन रही थी। उन्हें बहुत पहले पंडित जी से सुना श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया था। आपूर्यम माणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कैसे इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। हम अक्सर अपनी खुशी को कहीं बाहर ढूंढते हैं, कभी फैमिली में तो कभी फ्रेंड्स में, कभी दुनिया की सुख सुविधाओं में तो कभी कहीं और। हालांकि इस तरह से मिलने वाली खुशियां केवल टेम्पररी होती हैं। जैसे ही रिलेशन या सिचुएशंस बदलती हैं, ये भी बदल जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि जब बड़ी बड़ी नदियों का पानी समुद्र से मिलता है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई हलचल नहीं होती। ऐसे ही जिस इंसान का मन बाहर की और अपने अंदर की इच्छाओं के शोर में शांत रहता है, ऐसे इंसान को ही शांति और सुख मिलता है। दुनिया का कोई भी अच्छा बुरा चेंज हमारे मन की शांति और खुशी को नहीं छीन सकता है। ये पावर और कंट्रोल हमारे पास होनी चाहिए। हम कैसे अपने आप को स्टेबल रखें, श्रीमद् भगवद गीता हमें इसी का रास्ता दिखाती है। सरला जी के इस गीता ज्ञान एक्सप्लेनेशन से हरीश और स्वाति को बहुत अच्छा लगा था। इतनी देर में बाहर बारिश भी रुक गई थी। हरीश ने सबको बाय कहा और चला गया। उसे जाते देखकर स्वाति ने मन में सोचा कि अब से वो भी भगवान के बताए इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी।